जय श्री कृष्णा। नया साल आरंभ होने को है। बुधवार 1 जनवरी केवल एक दिन बचा है और नया साल आरंभ हो जाएगा। तो आप सभी को आने वाले 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। नया साल जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार होगा, हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार तो अभी समय है। अप्रैल में जब नवरात्रे आरंभ होंगे उस समय यह आरंभ होता है, परंतु अंग्रेजी महीनों के अनुसार नया साल आ रहा है। तो आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं विशेष कि नए साल की शुरुआत आप किस प्रकार से करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नए साल की शुरुआत आप जैसी कर लेंगे ना, आपका साल वैसा ही निकलता है। इसीलिए इस वीडियो को देखिए। नए साल में आपको क्या क्या करना चाहिए, पहले दिन कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, भगवान की आरती कैसे करनी चाहिए, या क्या वो नियम हैं जिनका पालन आप 1 तारीख को तो अवश्य ही करें, क्योंकि जैसा आप बिताएंगे 1 जनवरी वैसा निकलेगा पूरा साल। तो जान लीजिए और अपने साल को इस वीडियो के माध्यम से बना लीजिए। इससे पूरा साल संवर जाएगा। आपका एक दिन आपके पूरे साल को बना सकता है। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। जानकारी आरंभ करते हैं। बताते हैं वो नियम जो आपको इस दिन अवश्य रूप से पालन करने चाहिए, वो कार्य जो आपको इस दिन अवश्य ही करने चाहिए और किस सीक्वेंस में करने चाहिए, अर्थात किस श्रृंखलाबद्ध तरीके से करना चाहिए। पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, वो संपूर्ण जानकारी आपको हम प्रदान करेंगे। वीडियो आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि अपने आने वाले नए साल को अच्छा बनाने के लिए और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि। माँ लक्ष्मी सदा आप पर कृपा बरसाएंगी और आपकी सभी इच्छाएं अवश्य पूरा करेंगी। देखिए, जब आप नए साल के दिन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो उस दिन आपको किसी भी प्रकार से जल्दी उठना चाहिए। जल्दी कब? सूर्योदय से पहले तो उठ ही जाइए। 7 बजे सूर्योदय होता है आजकल, तो उससे पहले उठ जाएं। उठने के बाद पहला कार्य क्या करेंगे उसका आप ध्यान रखें, क्योंकि पहले कार्य के साथ ही आपके दिन की शुरुआत होती है। और वो पहला कार्य होना चाहिए, जब आप उठें तो अपने विचार में किसी और को ना लेके आएँ, अपने विचार में लेके आए भगवान को। और भगवान को किस प्रकार से विचार में लाना है, अपनी दोनों जो हाथों की हथेलियां हैं उनको प्रेम पूर्वक रगड़िए। उसके बाद उनमें भगवान के दर्शन करिए। भगवान के दर्शन किस प्रकार से करने हैं, एक मंत्र के साथ। मंत्र भी हम आपको बता देते हैं, साथ में उसको समझा भी देते हैं कि आपको दर्शन, आप अगर मंत्र ना भी याद कर पाए ना तो कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं आपको कि करना क्या है आपको। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात कराग्रे वसते लक्ष्मी, जब आप दोनों हथेलियों को जोड़ लेंगे तो जो ऊपर का हिस्सा है ना, जो हमारी उंगलियों के ऊपर का हिस्सा है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी वास करती हैं। तो वहाँ पर माँ लक्ष्मी का दर्शन कीजिए। आप मंत्र को भूल जाइए, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसा करिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, जो ऊपरी हिस्सा है उंगलियों का, वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास है, वो स्थान माँ लक्ष्मी का है। तो प्रातः उठने के बाद दोनों हथेलियों को जोड़ के और उसके मध्य में जो ऊपर का हिस्सा है, जहाँ दोनों छोटी उंगलियाँ जुड़ रही हैं एक दूसरे के साथ, वहाँ पर आप माँ लक्ष्मी का दर्शन कीजिए। माँ लक्ष्मी का प्रतिबिंब देखिए। कर मध्य तु सरस्वती, जो हाथों का मध्य भाग है, हथेली से थोड़ा नीचे जो मध्य भाग होता है, सेंटर जिसको हम कहेंगे, वहाँ पर माँ सरस्वती के स्वरूप का दर्शन कीजिए। करमूले तु गोविंदम, जहाँ हाथ जुड़ रहे हैं, हाथों की जो हथेलियाँ जुड़ रही हैं ना, जहाँ से कि हमारी रिस्ट आरंभ होती है, वहाँ पे आप भगवान श्री कृष्ण के गोविंद स्वरूप का दर्शन कीजिए। सबसे ऊपर माँ लक्ष्मी, केंद्र में बीच में माँ सरस्वती और सबसे नीचे भगवान श्री कृष्ण का गोविंद स्वरूप। ये 3 दर्शन आपने करने हैं। अगर आप ये मंत्र बोल पाएँ तो ठीक है, अगर मंत्र ना भी बोल पाएँ तो कोई ज़रूरत नहीं है मंत्र की। आप ये तीनों को दर्शन कीजिए, पहले माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण। उसके बाद तीनों को प्रणाम कीजिए। आप देखिएगा कि ऐसा करने के बाद अपने आप आपका जो मन है ना, वो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। उसमें एक अलग सी शांति आएगी मन के अंदर, एक अलग सी ऊर्जा आएगी,
एक ऐसी पॉजिटिविटी आपको फील होगी कि जैसे पता नहीं आज का दिन कितना अच्छा होने वाला है। और एक पॉजिटिव भाव के साथ, एक सकारात्मक भाव के साथ अब आप उठें। सकारात्मक भाव कि आप ये सोचिए कि आपके आसपास सब अच्छा है। आपका जीवन यदि खराब भी जा रहा था तो अपने आप में ये सोचिए कि जो नया साल शुरू हो रहा है ये नई खुशियाँ लेके आएगा, आपको नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगा और आपके जो दुख हैं वो पिछले साल के साथ पीछे छूट जाएंगे। ये पॉजिटिविटी अपने अंदर लेके आइए। सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो आपके विचारों की होती है। अपने विचारों को पॉजिटिव बनाइए, सकारात्मक बनाइए। विचार कीजिए कि पुराना साल गया और पुराने साल के साथ आपकी सारी परेशानियां भी चली गई। आज 1 जनवरी है, मैं आज से ही नए तरीके से अपना जीवन आरंभ करूंगा। उसके बाद जब आप पृथ्वी पर पैर रखें उससे पहले पृथ्वी को नमस्कार करें। धरती हमारी माता है। अब बहुत से लोग सवाल करते हैं जी हम तो आजकल कोई 3rd फ्लोर पे है, कोई 4th पे है, कोई 20वीं मंजिल पे भी लोग रहते हैं, 50वीं मंजिल पर भी लोग रहते हैं। जो शहरीकरण जहाँ हो गया, बड़ी बड़ी इमारतें हैं यहाँ पे हमारे, तो उस हालात में आपका जो जहाँ ज़मीन है ना, आप चाहे पहली मंजिल पर रहते हैं लेकिन आपके लिए वही ज़मीन है, वही पृथ्वी स्वरूप है। तो वहीं पे आप जब प्रणाम करेंगे तो अपने आप माँ धरती को ही प्रणाम कर रहे हैं। आप प्रणाम कीजिए कि हे माँ धरती, मेरा आने वाला साल बहुत अच्छा रहे और आप आशीर्वाद दीजिए कि आपकी कृपा से मेरी सभी परेशानियाँ दूर हो। इस प्रकार से प्रणाम करते हुए अपने दिन को आरंभ करते हुए आप बढ़ें। स्नान कीजिएगा। जब स्नान करें तो उस जल में गंगाजल मिला लीजिएगा। काले तिल नहीं मिलाने हैं, केवल गंगाजल मिला लेना है। हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिए। पहला दिन है, बहुत ही पुण्यदायी रहेगा आपके लिए। स्नान करने के बाद अपने शुद्ध विचारों के साथ सबसे पहले आपको मंदिर की साफ सफाई और पूजा करनी है। ये जो चीज़ें बता रहे हैं ना, ये महिला और पुरुष दोनों के लिए ही हैं। इनमें कुछ ऐसे नियम भी आएंगे, कार्य भी आएंगे जो महिलाओं के लिए होंगे केवल, पर ये जो हैं ये दोनों ही करें, चाहे कोई महिला है चाहे कोई पुरुष है, दोनों को ही इस प्रकार से करना चाहिए। मंदिर की साफ सफाई कीजिए। साफ सफाई करके आपके मंदिर में आज आप एक सूक्ष्म पूजा करेंगे। प्रतिदिन हो सकता है बहुत से लोग इस विधि से पूजा करते भी होंगे, क्योंकि सामान्यतया जो हमारी माताएं बहनें हैं जो प्रतिदिन अपने मंदिर में पूजा करती हैं वो इस विधि को अपनाती हैं। अगर आपके यहाँ इस विधि से पूजा नहीं होती है तो आज 1 तारीख है, नए साल की शुरुआत है, समय निकालिए और आप इस प्रकार से पूजा कीजिए। 10 मिनट का काम है, बहुत अधिक समय नहीं लगता इसमें। आप एक लोटे में जल लीजिए। लोटे में जल लेके उसमें थोड़ा गंगाजल मिला लीजिए। भगवान की जितनी भी प्रतिमाएं, तस्वीर है ना, उन सब पे छींटे दीजिए जल के। आप उन्हें एक प्रकार से स्नान करा रहे हैं। साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए। शीतल स्वापी कहते हैं उसे, जो आपके मंदिर में एक साफ वस्त्र होता है जिससे आप भगवान का मुख प्रतिदिन साफ करते होंगे, पोंछते होंगे सुबह उठाते समय। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए। शीतल स्वापी लीजिए, उससे भगवान के चेहरे को साफ कीजिए अच्छे से। अब भगवान को प्यार से तिलक लगाइए। तिलक लगा के अक्षत लगाइए। अगर फूल हैं तो फूल अर्पित कीजिए, फूलों की माला है तो माला अर्पित कीजिए। आप धूप जलाइए, धूप दिखाइए और घी का दीपक जलाइए। भगवान की आरती कीजिए। आरती करनी है आपने भगवान की। अगर आपके पास घंटी है ना, गरुड़ जी की घंटी है, तो उसको बजाइए। इससे आपका जो घर का जो वातावरण है ना वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। घर का वातावरण बहुत अच्छा हो जाएगा। तो घंटी को बजाते हुए आरती कीजिए, उसका गुंजायमान कीजिए घर के अंदर। फिर जो जोत है उसकी आरती पूरे घर में दीजिए, वो जोत को पूरे घर में घुमाइए। उसके बाद भगवान को प्रणाम कीजिए। आपको सूर्य देव को जल देना है आज के दिन। एक तो ये कि नया साल जब शुरू होता है तो खरमास चल रहा होता है और इसमें सूर्य देव को जल देने का बड़ा विधान है, बहुत अधिक फल है। सूर्य देव को जल देने के लिए जल के लोटे में लाल रंग का फूल डाल लीजिए, एक पुष्प डाल लीजिए और रौली आपके पास हो तो रौली डाल लीजिए और उससे आप ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः ये मंत्र जपते हुए भगवान भास्कर को जल दीजिए। आपका दिन और आपका साल बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि भगवान भास्कर जो है ना वो देवता हैं जो आपके जीवन में तेज लाते हैं, प्रकाश लाते हैं, रोशनी लाते हैं। वो आपको राजा बनाते हैं। सूर्यदेव राजा हैं। अगर आप उनकी पूजा करेंगे तो राजा बनेंगे। इसीलिए अवश्य ही आप उनकी पूजा करें। इस दिन बुधवार है, बुधदेव की पूजा करें। बुधदेव कौन है? राजकुमार है। राजा के बाद राजकुमार का ही नंबर आता है। इसीलिए इस दिन का लाभ लीजिए। आपके कोई इष्ट देव होंगे, इष्ट देवी कुल देवी होंगी,
उनकी पूजा कीजिए, उनको याद कीजिए। अगर आपके पास समय निकल पाए तो आप किसी मंदिर में जाइए और वहाँ जाकर भगवान के दर्शन कीजिए, बहुत उत्तम रहता है। जो माताएं बहनें तुलसी पूजन करती हैं उनको 1 जनवरी को साल के पहले दिन अवश्य ही तुलसी माता का पंचोपचार से पूजन करना चाहिए। पंचोपचार पूजन में सबसे पहले तिलक करें, अक्षत चावल लगाएं, पुष्प अर्पित करें, माला है माला पहनाएं, धूप दिखाएं, दीप दिखाएं और नैवेद्य के रूप में फल या कोई मिठाई माता को अर्पित करें। इस प्रकार से पंचोपचार से पूजन करें और उसके बाद माता को जल अर्पित करें। ये आपको 1 जनवरी को अवश्य करना चाहिए। जो भी माताएं बहनें तुलसी पूजन करती हैं उनको ये ध्यान रखना है, नए साल के पहले दिन आप अवश्य ही करें। इस सब से जब आप फ्री हो जाए ना, तो अब आपको आज के दिन ना घर में मिठाई अवश्य बनानी चाहिए। मिठाई क्या, आप खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, मालपुए बनाए तो मालपुए बना सकते हैं। बनाइए और बना के भगवान को सबसे पहले भोग लगाइए। भोग लगा के आपके जो पारिवारिक जन है ना, जो सबसे बड़े जन हैं, वृद्ध जन हैं, आपकी सास हैं या आपकी जेठानियाँ हैं, ये जो बड़े भाई हैं आपके या पिता हैं आपके, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, आपको उनके पास जाना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। आपके घर में साथ में रहते हैं तो उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनका मुंह मीठा कराइए, उनसे आशीर्वाद दीजिए, नए साल की उनको शुभकामनाएं दीजिए और उनसे शुभाशीष लीजिए। ये आपके साल के लिए बहुत उत्तम है। आप पूरे साल ये काम करें या ना करें, पहले दिन अवश्य कीजिएगा, आपके लिए लाभ लेके आएगा। ये लाभ लेके आता है क्योंकि बड़ों का आशीष कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। और पहला साल कहा जाता है जैसा पहला दिन बिताएंगे वैसा पूरा साल बीतेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की हैं ये बातें। पहले दिन, साल का जो पहला दिन है उस दिन इनको मेरे कहने से कर लीजिए, देखिएगा आपका जो साल है ना वो बहुत अच्छा निकलेगा। मेरे कहने से मुझ पे विश्वास करते हुए पहले दिन आप इस प्रकार से अपने साल की शुरुआत कर लीजिए, बड़ों से आशीर्वाद लीजिए। आपके बड़े यदि आपके घर में नहीं रहते, आसपास में रहते हैं, जहां आप जा सकते हैं तो जाके आशीर्वाद लीजिए, नहीं तो फ़ोन पे बात कीजिए, उनको नए साल की शुभकामनाएं दीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। ये करना चाहिए आपको। आपके जो आसपास मंदिर है ना जहाँ आप जाते हैं कभी कभी, या आपके जहाँ कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, उनको आज के दिन आपको अवश्य ही पूजना चाहिए। अगर जा ना सकें तो उनके नाम का भोग घर पे लगाइए। घर पे कैसे, हमने आपसे कहा कि मीठा बनाएं, खीर बनाएं या हलवा बनाएं या फिर मालपुए आदि बना सकते हैं। बनाने के बाद अग्नि कंडा, उपला जो होता है ना, उपला लीजिए, उस पर अग्नि प्रज्वलित कीजिए और उसके ऊपर जो भी आपके कुल देवता हैं उनको याद करते हुए मीठे का भोग लगाइए। जो आपकी कुल देवी हैं उनको याद करते हुए पहले घी डालिए, उसके बाद जो मीठा आपने बनाया है उसका भोग लगाइए और उसके बाद उन्हें जलाचमनी कराइए, अर्थात हाथ में जल लेके, अंजलि में जल लेके और जो आपकी अग्नि है उसके चारों तरफ घुमा के और साइड में छोड़ दीजिए। कुल देवी और कुल देवता को याद करते हुए आपको अवश्य ही आज के दिन भोग लगाना है। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण कार्य है, आपको पितरों को अवश्य याद करना है। आप पूरे साल उनको हो सकता है कि भूल जाएं, आज 1 तारीख है, नया साल कैसा बीतेगा ये आपकी नींव आज ही पड़ेगी। अपने पितरों को याद करें, दक्षिण की ओर मुख करके हाथ जोड़ के अपने पितरों से निवेदन करें। जो भी पितर आपको याद हैं उनसे निवेदन करें, जो आपका उनके साथ नाता है वह बोलें, या नाम से जानते हैं तो नाम से बोलें। अगर आपको नाम और नाता कुछ नहीं पता है तो उनकी जो मूरत सूरत कैसी है उसके अनुसार उनको देखें और उनको प्रणाम करें। सबसे पहले नए साल के लिए शुभकामनाएं दें, उनसे आशीर्वाद लें कि हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा, ये हमारा साल अच्छा रहे और ये हमारे आने वाले साल के लिए प्लानिंग है, ये पूरी तरह से हो जाए। ये काम मैं करना चाहता हूँ। हे पितरों, हे पिताजी महाराज, हे काकाजी महाराज, बाबाजी महाराज, जो भी आपके पितर हैं उनको याद करते हुए बोलिए कि आशीर्वाद दो कि ये इस साल में मैं अवश्य ही कर पाऊँ। देखिएगा आपको लाभ मिलेगा इसका। पितरों को पहले दिन मनाना है, साल की बधाई देनी है, बड़े बुजुर्ग जो घर में हैं उनको मनाना है और उनको साथ में साल की बधाई देनी है, आशीर्वाद लेना है। कुल देवी और कुल देवता को अवश्य ही आपको पूजना है। और जो आप यदि इष्ट देव कोई रखा है, आपने इष्ट किसी को बना रखा है तो याद कीजिएगा। कोई गुरु आपने बना रखे हैं तो उनको याद कीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, इन सबको आपने याद करना है, पूजा करनी है और प्रणाम करना है। अब एक बात महिलाओं के लिए बताते हैं। महिलाओं को इस दिन पूर्ण रूप से श्रृंगार करना चाहिए। जहाँ माताओं बहनों के घरों में महावर लगता है तो आप पैरों में महावर लगाइए, पूर्ण रूप से श्रृंगार कीजिए। आज सज संवर के रहेंगे तो पूरा साल अच्छा बीतेगा।
सुहाग की जितनी भी आपकी निशानियां हैं ना, उनको आज के दिन अवश्य पहनना है आपको। माथे पे बिंदी लगानी है, मांग में सिंदूर लगाना है, आंखों में काजल लगाना है, पैरों में चुटकी या बिछिए जो भी आपके यहाँ पहने जाते हैं उनको पहनिए, गले में मंगलसूत्र पहनिए और पूरा श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार अगर आज करेंगे तो ये श्रृंगार सदा बना रहेगा आपका। माता से निवेदन कीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए कि आपका श्रृंगार सदा अमर रहे और भगवान सदा आप पर कृपा करें। भगवान की पूजा करें, भगवान से आशीर्वाद लें। एक सवाल माताओं बहनों का अक्सर आता है हमारे पास कि क्या हम आज बाल धो सकते हैं। देखिए, नया साल जो है इस बार बुधवार को है, तो बुधवार को वैसे भी कोई परेशानी होती नहीं है, तो आप आराम से बाल धो सकते हैं। जो माताएं बहनें पीरियड में हैं तो वो पूजा पाठ के नियम वही रहेंगे जो पहले हमने आपको बताए हैं। जो पूजा पाठ है वो आप अपने किसी पारिवारिक जन से करवा लीजिए, पर बाकी जो काम है आशीर्वाद लेने का वो सब आप कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। बस भगवान की पूजा पाठ में आपको आज हाथ नहीं लगाना है सामान को। आप पूजा पाठ में आराम से दूर बैठिए, पर मन में जो स्मरण करना है ना वो आप कीजिए। बस पूजा की वस्तुओं को हाथ नहीं लगाना है, मन से पूजा आपको करनी है। अब एक बात करते हैं धन से संबंधित। आज के दिन आपको ना तो किसी को कर्ज देना है, ना उधार देना है, और ना ही कर्ज लेना है, ना उधार लेना है। इसका ध्यान रखिएगा, ये नहीं करना है। यदि कर्ज लिया तो चुकेगा नहीं, बहुत मुश्किल आएगी उसको चुकाने में, और यदि कर्ज दिया तो वापस आएगा नहीं, मुश्किल आएगी उसको वापस लाने में। तो किसी भी प्रकार से आपको इस दिन कर्ज देने और लेने से आपको बचना है 1 जनवरी को। दवाइयाँ, आपके घर में कोई भी बुजुर्ग है या जवान है, माताएं बहनें भाई बंधु जिसकी भी किसी की दवाइयाँ चल रही हैं ना, तो पहले लेके रख लीजिए, कृपया पहले लेके रख लीजिए। 1 तारीख नए साल को दवाइयाँ नहीं खरीदनी चाहिए आपको। कोई मेडिसिन मत खरीदिए जब तक कि कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो। अब इमरजेंसी है तो उसमें तो आपको करना ही पड़ेगा, परंतु जितना संभव हो पहले दिन साल के आपको दवाइयाँ खरीदने से बचना है। कोई दवाइयाँ आपको नहीं खरीदनी है। और एक बात ये कि साल के पहले दिन आपके घर में माहौल आपको अच्छा रखना है। कलह कलेश का माहौल घर में नहीं होना चाहिए। कलह कलेश की स्थिति पैदा ना हो, इससे आपको ध्यान रखते हुए बचना है। यदि कहीं कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है कि कलह या कलेश की स्थिति पैदा हो सकती है तो संयम से काम लीजिए, पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, क्रोध मत कीजिए। जो पति हैं उनको अपनी पत्नी की बात पर गौर करना है, लेकिन गुस्सा नहीं करना है। यदि किसी कारण से मान लो कोई बात आपको पसंद नहीं भी आ रही है, अच्छी नहीं लग रही है उनकी, तो आज के दिन थोड़ा सा सब्र रखिए। आज क्रोध मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए। यदि किसी अन्य के साथ घर से बाहर भी आपके झगड़े के हालात बनते हैं तो प्रयास कीजिए, इग्नोर कीजिए, उसको नज़रअंदाज कीजिए। गलती उसकी है, कोई बात नहीं, गलती उसकी है। आज झगड़ा मत कीजिए। क्यों? आज अगर आप झगड़े में उलझे ना, पूरा साल ऐसे ही बीतेगा। तो यदि गलती आपको लगता है कि सामने वाले की है तो भी उसको नज़रअंदाज करते हुए आप वहाँ से बच के निकल आइए। आज आपको किसी भी झगड़े में पड़ना नहीं है। बहुत बार लोग प्रयास करते हैं आपको झगड़े में फंसाने का, आपको बचना है आज के दिन। आज जब आप सुबह उठेंगे ना तो दिमाग में बिठा लीजिएगा कि आज नया साल है, मुझे किसी झगड़े में नहीं पड़ना, किसी कलेश में नहीं पड़ना। कोई सिचुएशन अगर ऐसी बनती भी है तो कोई बात नहीं, उसको नज़रअंदाज करते हुए निकल आइए। यदि किसी माता को, किसी बहन को अपने पति की बात अच्छी ना लगे या सास ससुर की बात अच्छी ना लगे, किसी कारण से ऐसा लग रहा हो कि आपका मूड खराब हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, तो आप संयम बरतिए। कोई ऐसी बात मत बोलिए जिससे कि बाकियों को बुरा लग जाए और घर में कलह कलेश की स्थिति पैदा हो जाए। आज के दिन आपको संयम रखना है। देखिएगा पूरा साल आपका अच्छे से बीतेगा। आज आप किसी को पलट के जवाब मत दीजिए जब तक कि आपको ना लगे कि बहुत आवश्यक है। देखिए, हमारा ये भी मतलब नहीं है कि आप ज़बरदस्ती अपने ऊपर मुसीबत मोल ले लें, पर जब तक लगे कि बहुत आवश्यक नहीं है, आप कृपया इससे बचिए। झगड़े से तो पूर्ण रूप से आपको बचना चाहिए आज। इसका ध्यान रखिए आप 1 जनवरी के दिन। अब बताते हैं एक उपाय जिसको यदि आप नए साल पर करते हैं तो वह आपके लिए अति फलदायी रहेगा। एक लौंग का जोड़ा लीजिएगा, अर्थात 2 लौंग लीजिएगा, और लौंग ऐसी जिनमें दोनों में फूल हो, ऊपर जो फूल आता है ना वो होना चाहिए। एक उपला लीजिए, कंडा जिसे कहते हैं, उसको प्रज्वलित कीजिए, अग्नि प्रज्वलित कीजिए। उसमें पहले घी डालिए, 1 चम्मच घी डालिए, और उसके बाद वो 2 लौंग का जो जोड़ा है ना उसको जोड़े से अर्पित कर दीजिए। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि माँ लक्ष्मी, हम आपको यह भोग अर्पित कर रहे हैं। इस साल हम पर कृपा करना और सदा हमारे घर में वास करना, हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना
हमारे ऊपर सदा कृपा करते हुए धन धान्य से भंडार हमारे भरे रखना। ये निवेदन करते हुए लौंग का जोड़ा अग्नि पर अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़ के माता को प्रणाम कीजिए। देखिएगा साल भर माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी। आपको धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। यह अचूक उपाय है जिसे आपको 1 जनवरी को करना चाहिए। तो ये थी जानकारी कि आपको अपना नया साल कैसे शुरू करना चाहिए, पहले दिन क्या क्या करना चाहिए। इन कार्यों को कीजिएगा, माँ लक्ष्मी आप पर कृपा अवश्य बरसाएंगी। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी। आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के लिए हैप्पी न्यू ईयर 2025। भगवान आप सब पर कृपा करें और आपका आने वाला साल बहुत मंगलमय हो, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों, यही भगवान से हम कामना करते हैं। और हम अपने देवभूमि ज्योति संस्थान की ओर से तथा अपने देवभूमि धार्मिक चैनल की ओर से आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी। कोई सुझाव आपका हो तो अवश्य बताइएगा। सहयोग राशि के रूप में आप सुपर थैंक्स हमें भेज सकते हैं। सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। और पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार से आप हमारे चैनल को बढ़ाते आए हैं, उसी प्रकार से आपका और हमारा साथ बना रहे, इसी उम्मीद के साथ जय श्री कृष्ण।